गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं जेके मिश्रा यूआरडी के एजुकेशन पावर हाउस से आपका स्वागत करता हूं। आपको आज मैं नए सेशन के साथ, जो मैंने इंग्लिश का टेंस आपको पढ़ाया हुआ था, उसके नए सेशन नई क्लास के साथ आज स्टार्ट करता हूं। तो पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पिछली क्लास पे मेरा बहुत सपोर्ट किया। आगे भी मेरा सपोर्ट करें और आगे भी बहुत बेहतरीन तरीके से, ट्रिक की तरीके से आप लोग जो है टेंस को सीखेंगे। तो आज हम जो हमने टेंस सीखा है उसके पार्ट प्रेजेंट का एक पार्ट जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे पढ़ेंगे। तो पहले हमारे कुछ कोचिंग्स के रूल्स के बारे में आप जाने, थोड़ा सा जाने इसके बारे में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, ये 1 अप्रैल से हमारी जो है क्लास आपकी जो है 9th और 10th की फैकल्टी जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से एक बेहतरीन तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी जुड़ सकते हैं, आप लोग जुड़ें और जुड़ने के साथ साथ हमारा सहयोग करते हुए एक सही शिक्षा का आयाम हासिल करें। क्योंकि अगर आपको एक सही मायने पर शिक्षा दी जाएगी और सही मायने पर आप सीखेंगे, तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी होने के साथ साथ आपको बहुत ही कम पैसे में, कम फीस में आपको जो है शिक्षा क्या मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं एक ये बता दूं कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो है एक जो फीस का क्राइटेरिया होता है बहुत हैवी होता है। और क्या बोलते हैं, फीस का क्राइटेरिया हैवी होने के साथ साथ हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 1200 रुपये उसकी फीस होती है 3 सब्जेक्ट की। और 3 सब्जेक्ट में आपको क्या होते हैं 1200 रुपये फीस लेते हैं, यानी प्रति सब्जेक्ट कितना होता है 1200 रुपये, पर सब्जेक्ट 400 रुपये, सॉरी पर सब्जेक्ट 400 रुपये होता है और 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ 5 सब्जेक्ट पूरे के पूरे जितने होते हैं, आपका जितने 5 सब्जेक्ट होंगे पूरे के पूरे, वो पूरे के पूरे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो 5 सब्जेक्ट आल पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट पूरे पढ़ाए जा रहे हैं और पूरे पढ़ाए जाने के साथ साथ एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें आपको ऑफलाइन तो बेहतरीन तरीके से ट्रीट किया जाता है, ऑनलाइन आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। और रिवीजन होने के साथ साथ आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं, अपनी बारीकियों को देख करके उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात, अपना बहुत अच्छी तरीके से आपके पास एक नोट्स कंटेंट तो होगा ही ऑफलाइन पे, और ऑनलाइन पे भी आप उस वीडियो को कभी भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक चीज़ ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ आपने जैसे जाना है कि 13 से 14 वर्षों से ये कोचिंग अपनी शिक्षा के नाम पर ही जानी जाती है। सिविल की यहाँ तैयारी होती है, सिविल की कोचिंग यहाँ पर चलती है और यहाँ पर सिविल के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कई सालों पे कई बार जो है इन्होंने अपने जो है अपनी सक्सेस का यहाँ परचम लहराया। कई लोअर पीसीएस हो, फिर ये वनडे एग्जामिनेशन हो, कई एग्जामिनेशनों में उन्होंने ये दिखाया है, शो किया है कि एक सही दिशा में अगर शिक्षा दी जाती है किसी टीचर के द्वारा, तो वो शिक्षा कितनी बेहतरीन तरीके से कितनी दूर तक आपको सक्सेस दे सकती है। तो मुझे लगता है जो ईमानदारी से काम किया जाता है और ईमानदारी से काम करने की वजह से उस शिक्षा का जो एक बिहेव होता है, उस शिक्षे का जो आपका जो है क्या बोलते हैं आगे जो नेक्स्ट सेशन होगा, वो आपको क्या करता है, बहुत दूर तक ले जाता है। और मेरा मानना एक तक ये है कि मुझे लगता है कि जो इस कोचिंग के ऑनर हैं उनका केवल एक ही एम है, उन्होंने कभी पर्सनल कुछ ना सोच करके केवल ये सोचा है कि मैं शिक्षा पे कितना बेहतर कर सकूं, और शिक्षा पे बेहतर करने के लिए उन्होंने सारा काम एजुकेशन पे ही किया है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं बांदा तक ही सीमित रहूं, बांदा के बाद बुंदेलखंड के बाद यूपी, और अगर देश से लगा करके कहीं भी मुझे काम करना पड़े तो मैं केवल एजुकेशन को फर्स्ट पे रखूं, और उसी बेस पे वो काम कर रहे हैं। आज भी एजुकेशन के तौर पे उन्होंने पूरा अपने सेंटर को इस तरीके से कर रखा है जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को जो है क्या करता है, पालता है, उसकी हर पोजीशन को देखता है। उसी प्रकार से सेंटर में चाहे उठने बैठने की व्यवस्था हो, सुविधाएं हो, आपके पढ़ने का सारा मटेरियल हो, और यहाँ तक कि यहाँ से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने के बाद, घर जाने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप जब आएंगे तो रोज आपसे लर्निंग पूछा जाएगा, आपने क्या पढ़ा 2 दिन के अंदर उसका होगा। टाइम टू टाइम आपका टेस्ट होगा, इससे आपका एनालिसिस भी होगा कि आप लोग कहाँ पर हैं, आपकी स्थिति क्या है, ये भी जानेंगे आप। और उसके बाद इस एनालिसिस के साथ साथ आप अपनी चीज़ को खुद चेक कर पाएंगे, और आप कितना आपका ग्रो हुआ उसका आप मैप भी देख सकते हैं। तो एक सही दिशा पर शिक्षा जो दी जाती है, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि प्रथम शिक्षक आपका घर होता है जिसमें माता पिता आपको शिक्षित करते हैं। उसके बाद मुझे लगता है अगर आपको सही गुरु मिल गया तो वो आपको सबसे बेहतरीन शिक्षा दे सकता है। तो हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन
आप लोग आइए, जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी दिशा पे शिक्षा दी जा रही है उसको आप ज्वाइन करके हमारे साथ जो है क्या सपोर्ट पे रहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा हौसला आप बढ़ाएंगे, तो आपको बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी और आपके साथ हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और एक सही दिशा पे शिक्षा को हासिल करना है। तो आज मैं आपको टेंस का जो मैंने पिछले सेशन पढ़ाया वो टेंस में आपको जो है क्या बोलते हैं आगे की क्लास आपको नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट पैटर्न पे। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आपने टेंस सीखे थे कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले टेंस आपने सीखा और टेंस सीखने के बाद आपने इसके प्रकार जाने। तो टेंस के मैंने प्रकार तुम्हें बता ही दिए थे कि भाई आप टेंस के प्रकार कितने होते हैं। प्रेजेंट, तो पहला प्रकार क्या था, प्रेजेंट था। और दूसरा क्या था, पास्ट। दूसरा क्या था आपका, दूसरा जो है पास्ट था। ठीक, तो दूसरा आपका पास्ट था। और तीसरा क्या था, फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन जो वाक्य थे आपके, तीन जो टेंस थे, वो तीन जो आपका जो है क्या बोलते हैं काल थे, उन काल में से क्या था, मैंने जो है तीनों कालों के आपके चार चार पार्ट बता दिए थे। चार पार्ट बता दिए थे मैंने। और चार पार्ट में मुझे जो है इन सबके कितने चार चार पार्ट होते हैं, चार इसके और चार इसके और चार इसके, ये मैंने बता दिया था आपको। और मुझे अब क्या पढ़ाना था, प्रेजेंट पढ़ाना था। और प्रेजेंट का पार्ट जो है आपको क्या करना था, प्रेजेंट का पार्ट पढ़ा करके आपको जो उसको नेक्स्ट करना था प्रेजेंट का पार्ट। तो मैं आपको आज प्रेजेंट पढ़ाता हूं। तो यहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं, प्रेजेंट ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग लेते हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट प्रेजेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। तो पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप क्या बोलते हैं, ऐसे तो बोला जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इसे पहचानेंगे कैसे। तो जिन यहां पर क्या होता है, किसी भी कोई भी वाक्य जो होगा उस वाक्य के अंत में क्या होगा, ता है, ती है और ते है। ये है आपका जो है आएगा। ठीक है, ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। अगर ये आएगा लास्ट में अगर ये आता है लास्ट में अगर ये आता है तो आप इससे पहचान कर पाएंगे कि ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आप इससे पहचान कर पाएंगे क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है आता है। मैं एक आप वाक्य ले लेता हूं, उस वाक्य के सहारे आपको बताता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि राम घर जाता है। राम घर जाता है, यानी कि यहां पर क्या आया, ता है। ता है, ये क्या आया, ता है। ता है आया ना, राम घर जाता है, लास्ट में ता है आया। और ये ता है यहां पर क्या है, ये पहचान के रूप में यहां पे दिया हुआ है। यानी कि ये ता है जो है ये आपको बता रहा है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे कोई वाक्य ले लेते हैं, जैसे एक वाक्य मैं और ले लेता हूं। तो यहां पर एक वाक्य है, वह गीत गाती है। ठीक है, अब यहां पे ती है आया, ती है आया, ये देखिए ती है आया, यानी कि बता रहा है कि मैं कौन सा वाक्य हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं, ये कंफर्म हो गया। तो आपको ये बात पता चल गई।
ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। मतलब लास्ट में अगर पहचान आपकी ता है ती है, किसी वाक्य के लास्ट में अगर ता है ती है ते है आएगा तो निश्चित हो जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये बात पक्की हो गई। अब जरा इसको जाने, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे पहला ही वाक्य था, राम घर जाता है। एक बात बता दूं मैं आपको, पहले जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति को जब हम जानते हैं तो उसकी पहचान के लिए दो चीजें मुख्य रूप से आवश्यक होती है। एक तो पहले हम उसकी शक्ल चाहिए, उसका चेहरा चाहिए, उसका मतलब हमारे पास एक फेस होना चाहिए, और दूसरी बात उसका नाम, दोनों जरूरी होती है, तभी हम उस व्यक्ति को जान सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपके पास फेस तो आ चुका है, और उसके बाद अब ये जानना है कि इसका नाम क्या है। तो आप ये जानिए, जो आपको पता कैसे करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब इसमें पता क्या करना है कि तो सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पता करना है, ये कैसे पता करोगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ये कैसे पता करोगे। वर्ब क्या है, ये कैसे पता करोगे। ठीक है, तो ये तो मैं पहले इसके लिए जानकारी करनी है कि कैसे इसको पता करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप देखें तो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ये तीनों चीजें आपको पता करनी है। तो आप तीनों चीजों को पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो काम करने वाला है, जो काम करने वाला है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। काम करने वाला क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। यहां पर काम क्या कर रहा है, राम, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। राम काम कर रहा है तो काम सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा क्या है, काम करने वाला क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जिसके लिए, अब जो है, अब आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद क्या होगा, आपका ये सब्जेक्ट हो गया कि काम करने वाला यहां पर क्या होता है, काम करने वाला यहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये बात कंफर्म हो गई कि काम करने वाला सब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये बात कंफर्म है कि काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया, जो काम करने वाला है। और जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, या जिसे कह सकते हैं कि जो काम हो रहा है, जो काम आपका हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, जो काम आपका हो रहा है वो क्या कहलाएगा, काम जो हो रहा है वो आपका होगा क्या, वर्ब होगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब। ये क्या हो जाएगी, आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक, ये आपकी वर्ब हो गई, जो काम हो रहा है वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, अब आपको ये देखना है कि जिसपे काम का असर पड़ रहा हो, जिसपे काम का असर पड़े, पड़े, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तीन चीजें आपने मुख्य रूप से जान ली। पहले इसमें जान लिया आपने कि ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें जो काम हो रहा है वो क्या हो गया, वो आपका क्या हो गया, जाना हो रहा है, यानी कि जाने का मतलब क्या हो गया, ये वर्ब हो गई, जिसे आप क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब हो गई। और जो है क्या बोलते हैं, दूसरा जो है क्या है, जिस पे काम का असर पड़ रहा है, जिस पे काम का असर पड़ रहा है वो क्या हो गया, घर, यानी कि इसकी वजह से ये घर हो गया ना, ये जिसका पर्पज हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात तुमने एक वाक्य के अंदर जान ली। ये वाक्य कितने पार्ट हो गए, इसके बाद में तुमने जान लिया कि इसके अंदर के पार्ट में क्या है और क्या नहीं रहता, ये आपने जान लिया पूरा। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए हम बात कर लेते हैं, इसमें रूल की बात कर लेते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला जो रूल फर्स्ट क्या होगा, पहला जो वाक्य इसमें होगा, पहला जो इसमें चार तरीके के जो है क्या बोलते हैं, इसमें जो पार्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो पहला पार्ट आपका क्या कहता है, तो पहला पार्ट आपका है अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव हो गया।
अफर्मेटिव में पहला रूल आपका क्या बोलता है? अफर्मेटिव को देखिए मैं एक बात बता दूं, इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, और आपकी भाषा में कुछ लोग इसे सकारात्मक भी पढ़ते हैं। सकारात्मक, दोनों एक ही बात है भाई, ठीक है, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो रूल फर्स्ट इसका क्या कहता है? फर्स्ट रूल इसका ये बोलता है कि, आपको बता दूं, फर्स्ट रूल इसका क्या कहता है? ही सी इट, ठीक है, ही सी इट जो आपका सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर, जिसको आप क्या बोलते हैं? एक वचन। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? एक वचन। ही सी इट सिंगुलर, ही सी इट सिंगुलर, एक वचन, कर्ता के साथ वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे, फर्स्ट फॉर्म पे यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी कि ही सी इट सिंगुलर, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर आपको ही सी इट या किसी का सिंगल नेम भी हो सकता है, अगर ये आता है तो वहां पर आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यस यस का प्रयोग करेंगे। ये बात सही होगी, ये बात आपने समझ लिया। अगर इसके रूल की बात कर ली जाए तो इसका रूल मैं क्या लिखूंगा? तो इसका रूल आपका क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग रूल क्या बना? तो रूल आपका यहां पर क्या बन गया? अगर रूल यहां पे बनाते हैं तो रूल मुझे यहां पे इसके अकॉर्डिंग आपका रूल क्या बन गया? देखिए जरा, इसके अकॉर्डिंग आपका रूल क्या बन गया? रूल बना इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगेगा? यस या ईएस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर एक्स्ट्रा में आ गया ईटीसी, जो भी मतलब आपको जो एक्स्ट्रा होगा वो उसमें अंदर आ जाएगा। ये आपका रूल बन गया। पहला रूल आपका ये कहता है, ठीक है, अफर्मेटिव के अंतर्गत पहला रूल आपका ये कहता है, ठीक है। तो अब आपको ये आपका सिंपली रूल बन गया। अब इसके बाद कोई वाक्य ले लेते हैं, और वाक्य की पहचान मैंने आपको बता ही दी थी। तो वाक्य की पहचान जब आप वाक्य ले लेंगे इसमें, तो आप कोई भी वाक्य सिंपली बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। तो पहले देखते हैं, जैसे एक वाक्य मैंने लिख लिया, हाँ, पहले एक चीज और समझ लीजिए आप, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आप लोगों को एक चीज अभी ये पता ना होगी कि यस यस का प्रयोग कहां करते हैं, यस और ईएस कहां लगेगा, ये पहले जान लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, ये आपने जान तो लिया, पर आपको ये पता नहीं है कि यस या इसका प्रयोग कहां करते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने इस बात को शायद ना जाना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यस या इसका प्रयोग कहां करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ईएस, जैसे मान लीजिए कहीं पर सी एच आ जाए लास्ट में, लास्ट में ठीक है, अगर जो वर्ब होगी आपकी, लास्ट में वर्ब के, लास्ट में वर्ब के अगर क्या आ जाए? सी एच, एस एच, एक्स, या फिर आपका आ जाए ओ, और ये फिर एस, अगर ये आ जाता है लास्ट में, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस। क्या लगाएंगे? ईएस। वहां पर आप ईएस लगाएंगे और एस नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको। तो जैसे आप जो है देखते हैं, आपका क्या होता है? जैसे आपने देख लिया टैक्स, ये टैक्स होता है। आप इसको क्या करेंगे? जब इसको बनाएंगे, एस लगाएंगे, तो उसको क्या कर देंगे? टैक्सेस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आप इसी तरह से आपका जैसे आ गया टीच,
TEACH। तो अब जब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको जब आप बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, टीच को बदल कर क्या लिखेंगे, TEA। अब CH हट जाएगा और CH रहेगा और CH के साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, CH, और फिर क्या जुड़ जाएगा, ES, टीस हो गया। ठीक, ये बात समझ गए ना आप, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, एक और जानिए इसके बाद। अगर लास्ट में आपका वाई होता है, अगर लास्ट में, तो आपको क्या करना है, वाई होने पर IES में बदल देना है। IS मतलब वाई को आपको क्या करना है, वाई को हटा देना है, और हटा देना है, और क्या जोड़ना है, आई और ES क्या लगा देना है, जोड़ देना है। ठीक, IES आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए मैं बताता हूं, जैसे आपको, जैसे हो गया आपका ट्राई, हो गया ना। अब ट्राई में आपने क्या किया, वाई हटा दिया, TR, अब वाई हट गया ना, तो क्या हो गया, IES, तो क्या हो जाएगा, ट्राइस। और ट्राइज माने क्या होता है, प्रयत्न करना। ठीक है, ट्राई माने क्या होता है, प्रयत्न करना, तो ट्राई क्या हो गया, प्रयत्न करना। ये आप समझ गए कि वाई। अच्छा, अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एक चीज अलग हो जाती है। अगर वाई के पहले स्वर आ जाए, अगर वाई के पहले स्वर आ गया, वॉवेल आ गया, तो आपको पता होगा कि वॉवेल क्या होते हैं, AEIOU। अगर ये आ गए, अगर ये कहीं आ गया वाई के पहले, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप वहां पर आप ES नहीं लगाएंगे। ES का आपका जो है क्या करना है, नहीं लगाना, वहां पर ES नहीं लगाना। क्या लगेगा, वहां पर केवल किसका प्रयोग करेंगे आप, यस का प्रयोग होगा, यस का प्रयोग होगा। वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। ये तो आप समझ गए कि यहां पर ES लग गया, यहां पर ES लगेगा, और यहां पर अगर वाई के पहले स्वर आ जाता है, वाई के पहले अगर स्वर आएगा, वाई के पहले, तो आप क्या करेंगे, आपको यस लगाना है, ES नहीं लगाना। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए एग्जांपल, वाई के पहले आपका पहले स्वर आया, तो आपने क्या कर दिया, आने पे एस लगाना है। जैसे मैं दिखाऊं आपको, जैसे हो गया प्ले। अब प्ले में वाई, ये ए आया ना, ए क्या है आपका, ए क्या है, स्वर है। अगर ये स्वर है तो आप क्या करेंगे, इसमें सीधे क्या लगा देंगे, एस, तो क्या हो जाएगा, प्लेज। क्या होता है इसके माने, खेलना। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, अब आप लोगों ने यह भी जान लिया कि यस या यस कैसे लगाते हैं, ये भी आप समझ गए। और उसके बाद आपने ये भी जान लिया एस एस लगाने के साथ साथ कि आपको क्या करना है, एस एस लगाने के साथ साथ टेंस में पहचान लिया आपने कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। तो अब मैं सीधा से एक सिंपल वाक्य लूंगा और उसको रूल के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, मेंशन करूंगा। रूल हमने आपको बताया था कि हमारा रूल क्या होता है, रूल होता है हमारा अफर्मेटिव का पहला रूल। तो अफर्मेटिव का रूल हमारा क्या होता है, तो आपने हमारा रूल हमें देखा था कि रूल इसमें क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यस या ES, और प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब एक वाक्य लेता हूं, राम एक वाक्य लेता हूं, जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, सॉरी, राम
स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो राम स्कूल जाता है, एक एग्जाम्पल आपका हो गया, राम स्कूल जाता है, ठीक। तो अब इसमें आप देखिए राम स्कूल जाता है, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। आपने क्या लिखा, राम, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, राम स्कूल जाता है। अब राम स्कूल जाता है, तो अब यहां पर वर्ब क्या होगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट में क्या है, गो। क्या हो गया, गो लिख दिया तुमने। अब उसके साथ क्या जोड़ना है, ईएस। मैंने पहले बता दिया था कि जो लास्ट में अंत में ओ आएगा वहां पर क्या जुड़ जाएगा, ईएस। तो यहां पर क्या लगा दोगे, ईएस। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है राम गोश, अब इसके बाद क्या होगा, गोश टू, जोड़ने के लिए हो गया, टू लग गया। उसके बाद क्या है, राम गोश टू, इतनी बात समझ में आ गई। अब स्कूल कौन जाता है, राम। किस लिए जा रहा है, क्या काम, तो स्कूल जाता है, ये आपने जान लिया, उसके लिए मैंने बता दिया। अब उसका स्कूल जाने का पर्पज जो हो गया, वो पर्पज क्या था, तो स्कूल जाने का वो पर्पज तो हमें पता चल गया। और तुम्हारी बात अब यहां पर क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, जिस कारण वो गया उसकी इसकी वजह है तो वो स्कूल हो गया। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, स्कूल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्कूल। तो क्या हो गया, राम गोज टू स्कूल। एक ये हो गया, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह किताब पढ़ता है। अब देखिए वह भी यहां पर क्या है, सॉरी, वह भी क्या है यहां पर, वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, आपको दिख रहा है, वह मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वहां पर क्या हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है यहां पर, पढ़ना। और किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले क्या लिखेंगे आप, ही। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने आपको क्या बोला, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, किताब। तो आप पहले क्या लेंगे, पहले आपने क्या बताया, रूल हमारा क्या कहता है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड। और रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। तो रीड हो गया। अब यस यस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि क्या है, सिंगुलर वाक्य है, तो क्या लग जाएगा यहां पर, एस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर, राम रीड्स बुक, ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही रीड्स बुक, सॉरी, राम का नाम आ रहा है, ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक हो गया, ठीक, कंप्लीट। अब इसका दूसरा रूल देख लीजिए। दूसरा रूल जो इसका होता है, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल आपका कहता है, आई वी दे यू। सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता जो आपका होगा, बहुवचन कर्ता के साथ, यानी कि प्यूरल नंबर, ठीक है, प्यूरल नंबर, ठीक है, कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते, नहीं लगाते।
अब दिमाग में एक डाउट जरूर आपके आ रहा होगा कि आई यहां पर, आई का मतलब मैं होता है, और अगर मैं को कहा जाए तो मैं यहां पर सिंगुलर है प्लूरल है? तो देखिए, आप अगर इसे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सिंगुलर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे सिंगुलर रख करके देखते हैं, प्लूरल रख करके देखते हैं, दोनों स्टेज में देखते हैं, तो मैं आपको बताऊं, अगर एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कमरे में 10 लोग बैठे हैं, तो जो मैं हूंगा, तो मैं का मतलब क्या हुआ? आई। तो आई मतलब क्या हुआ? मैं अपने लिए सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वो लोग मुझे बोलेंगे तो उनके लिए मैं सिंगुलर होगा, और जब मैं उन्हें बोलूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं यू बन जाऊंगा उनके लिए। ठीक है, यानी कि कमरे में हम लोग जो बैठे हैं, तो आई और, तो आई और यू, ये आपका क्या होता है कि सिंगुलर नंबर। आई क्या होता है आपका? सिंगुलर नंबर में तो कहलाता है, आई सिंगुलर नंबर में तो आ जाता है, पर ये प्लूरल क्यों है? क्योंकि अब देखिए, इसमें जोड़ा क्यों जाता है? मैं आपको बता दूं कि आई जब होता है तो आई में एक चीज ये आती है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो आई जब आता है तो आई आपका किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है। और फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन में आता है तो फर्स्ट पर्सन आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन आपको जो है, ये फर्स्ट पर्सन बताता है कि इसमें क्या लगेगा। फर्स्ट पर्सन में, आप फर्स्ट पर्सन में जब आ गया, तो फर्स्ट पर्सन में जब आएगा तो यहां पर इसका किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन में। सिंपल सी बात है। तो इसलिए जब आई आएगा तो आई किस में आ जाता है? फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आने की वजह से क्या हो जाता है? वो बहुवचन में हो जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आई की एक चीज अगर और देखी जाए आई के साथ, तो आई के साथ ये भी होता है कि आई जब मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो मैं हूं, लेकिन जो दूसरा होगा उसके लिए वो क्या हो जाऊंगा? मैं यू हो जाऊंगा। और जब मैं उससे बात करूंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए मैं हूं, और मुझसे बात करेगा तो मैं उसके लिए यू हो गया, और जब मैं बात करूंगा तो वो मेरे लिए यू हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई एक बात। अब अब आप जो है क्या बोलते हैं इसके आगे? अब इसके आगे देखिए, मैं इस रूल के बारे में एग्जांपल बताता हूं, तो आप इसको देखिए। एक एग्जांपल इससे देखिए। मैं गीत गाता हूं, मैं गीत गाता हूं। ठीक है, आई आया ना, तो आई। अब मैंने कहा क्या था, इसके साथ ये शेष नहीं लगेगा। तो पहले तो आप देखिए इसका रूल जो बना है, पहले मैं इसको रूल के बारे में बात कर लेता हूं। इसका रूल क्या बना है? तो इसका रूल पहले ये बना कि सब्जेक्ट, जिसका रूल क्या बना, पहले रूल जान ले। तो इसका रूल पहले बना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये तो आपका रूल बन गया, यही तो रूल बना आपका उसके अकॉर्डिंग। और यहां पर मैंने एक वाक्य ले लिया, मैं गीत गाता हूं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए, तो पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गाना क्या है माने होता है? सिंग। क्या हो गया? सिंग। आई सिंग ए सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गीत गाता हूं। मैं गीत गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग। अब आई था और यहां पर क्या था? प्लूरल नंबर था। प्लूरल नंबर के साथ ऐसे इसके प्रयोग नहीं करते, तो आई सिंग ए सॉन्ग मैंने इसको बना दिया। ठीक है, आई सिंग ए सॉन्ग हो गया। इतनी बात समझ में आई? जैसे एक एग्जांपल और ले लें। तुम खेलते हो, तो भाई रूल वही काम कर रहा है, तुम खेलते हो, पर यहां पर क्या है? यहां पर केवल वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहां पर। क्योंकि रूल आपका क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यही तो रूल होता है। और यहां पर क्या है? यहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप सीधे सीधे बना देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, और खेलने का मतलब क्या हो गया? प्ले। यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा? यू प्ले। बस ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। निगेटिव की बात करें तो आई निगेटिव जान लेते हैं। इसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट होगा वो आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव, निगेटिव के क्या रूल होते हैं मैं आपको बताता हूं, पहले आप जाने से। तो देखिए, निगेटिव आप नाम सुन करके आपको पता चल रहा होगा कि निगेटिव क्या होता है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, निषेध, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। ठीक है,
नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य आ जाएंगे तो इसका रूल क्या होगा, अब देखिए इसका रूल पहले जान लीजिए। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट बाद क्या होगा, डू, ठीक है, ऑब्लिक करके हो जाएगा डच, प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा ईटीसी। ये इसका रूल होता है। अब इस रूल को मैंने डायरेक्ट बता दिया, ऐसे बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं। तो वो तो आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि अगर यहां पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं, जैसे डज लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है कि जो सिंगुलर होगा उसके साथ जो आपका एक वचन होगा, वचनकर्ता होगा, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। आपको पता चल रहा होगा इसमें ईएस क्या है, मेंशन है, आपको पता ही चल रहा है, ठीक है। और जो डू होगा, डू, तो डू आपको पता चल रहा है कि किसके साथ होगा, बहुवचन के साथ होगा, सिंपल सी बात है। वही ये आपका डू हो गया, वही ईएस इसमें लग करके क्या हो गया, मेंशन हो गया निगेटिव में आकर के, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया है, यहां पर डू हो गया, ठीक है। एक चीज यहां पर अभी मेंशन करना, क्योंकि निगेटिव है तो हम यहां पर एक चीज अभी आपको बता रहे हैं, यहां पर एक चीज और मेंशन होगी, यहां पर एक चीज आपका और मेंशन होगी, नॉट होगा, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी होगा, ये होगा, ठीक। वो यहां पर क्या था, नॉट मेंशन निगेटिव था चूंकि, तो नॉट मेंशन नहीं किया था, तो नॉट आपका मेंशन कर दिया इसमें, क्योंकि निगेटिव आकर तो नॉट मेंशन हो जाएगा। यानी कि डज नॉट और डू नॉट दो का प्रयोग होगा, डू नॉट और डज नॉट दो का प्रयोग होगा। एक वचनकर्ता के साथ आपका डच लगेगा और जो बहुवचन करता होगा डू लगेगा। वो ईएस जो आपने सिंपल टेंस में पढ़ा हुआ था वही ईएस उठ करके यहाँ पर लग गया है तो डच बन गया, और वहीं से ईएस जो हटा तो वहाँ पर क्या बन गया, डू बन गया। अभी आपने रूल अगर पर्टिकुलर जान लिया, सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, और आप ये जानते हैं कि डू डच नॉट अपन ने बता ही दिया कि डू डच के साथ नॉट लगेगा, और ऑब्जेक्ट इस तरीके से। तो अब एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। जैसे है वह मंदिर नहीं जाता है, ठीक है, समझिएगा रूल। देखिए आपको वही काम कर रहा है, मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो गया ईटीसी। यही रूल काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका ही हो जाता है, वह मंदिर नहीं जाता है। तो पहले एक एग्जांपल मंदिर है ना, वह मंदिर नहीं जाता, तो यहां पर क्या होगा, ही, क्या हो जाएगा, ही हो गया, ठीक। मंदिर नहीं जाता, तो आपको मैंने क्या बताया, ये सिंगुलर नंबर है ना, और सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होगा, डच का, मैंने पहले बताया था सिंगुलर के साथ डच का प्रयोग हो, तो यहां पे क्या लगाओगे, डच। उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, नॉट, और उसके बाद क्या हो गया, ये आपको पता चल गया। अब यहां पर वर्ब क्या है, तो वर्ब आपको बताती है कि जो कार्य आप कर रहे होते हैं वो वर्ब में आपका आता है, तो वर्ब में क्या जाना हो गया, तो ये जो हो गया क्या, जाना हो गया, तो जाने को आप क्या लिखेंगे, गो। अब जो इसका ईएस था वही ईएस यहां पर क्या चला गया, डच में चला गया, वही ईएस यहां पे लगा हुआ है। ये आपका डाउट होना चाहिए, वो ईएस जो हेड करके यहां पे क्या चला गया, डच पे लग गया, ठीक। अब उसके बाद क्या हो गया, जो पर्पज जिसकी वजह से काम हो रहा है, जिसके लिए काम, तो वो आपका क्या हो गया, मंदिर, तो क्या हो गया, टेम्पल।
ये क्या हो गया, टेम्पल हो गया। ठीक, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, वह मंदिर नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू टेम्पल। गो टेम्पल या गो टू टेम्पल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आप एक एग्जाम्पल और देता हूं इसका आपका, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल मैं आपको उठा लेता हूं उससे, ये क्या बोलते हैं जो दूसरा होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया तुम, ठीक है, खाना नहीं पकाते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्यूरल नंबर लिया हुआ है, जानबूझ के यहाँ पे मैंने प्यूरल नंबर लिया ताकि तुम्हें ये भी समझ में आए कि प्यूरल नंबर आने पर जब प्यूरल सब्जेक्ट आएगा तो फिर क्या करते हैं। तो आप देखिए अगर यहाँ पर प्यूरल आएगा तो आपको क्या करना है, आपने पहले क्या लिया, देखिए अकॉर्डिंग टू रूल ही काम करना है आपको। तो आपने क्या, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डू या डच का प्रयोग करना है। तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू डच का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या है, ये प्यूरल नंबर है, अगर ये प्यूरल नंबर होगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा, तो आप क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है, निगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब को इनवाइट करेंगे। तो वर्ब आपकी क्या है, वर्ब आपकी यहाँ पर क्या है, पकाना, और पकाना मतलब क्या होता है, कुक। ठीक है, अच्छा एक चीज और, पकाना मतलब खाना बनाना है, पकाना दोनों का मतलब मेक नहीं लगा सकते कभी, क्या लगाएंगे, कुक ही लगाएंगे, खाना पकता ही है, बनाया नहीं जाता वो। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, कुक, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट कुक। अब खाना, खाना बन रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा, कुक द फूड, क्या हो जाएगा, कुक द फूड। मुझे लगता है अब इसके बारे में आपको नॉलेज हो चुका होगा कि यू डू नॉट कुक द फूड, सिंपल सी बात है। उसमें आपको पता था कि यहाँ पर यस यस मेंशन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हुआ, कुक लग गया, कुक द फूड हो गया। तो ये आपका क्या होगा, तुम खाना नहीं खा पकाते हो। ठीक है, ये आपको हो गया क्लियर। ठीक, इसके बाद, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव पे आपको क्या, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, तो इंट्रोगेटिव आप देख लेते हैं तुरंत। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं, तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, अब इसका रूल क्या होता है ये जान लीजिए। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक वाक्य जब समझ लिए, मैं इसको बहुत तुरंत बताता हूं, आप इसमें समझिए। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य कैसे करते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, इसका रूल क्या होगा, तो इसका रूल क्या होता है ये जानिए। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य जो होगा, इसको रूल में क्या होता है, पहले क्या आ जाता है, डू डज। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, डू डच के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, आपका वर्ब आएगी। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आएगा, आपका एक्स्ट्रा पे जो होगा वो आ जाएगा। अब डू डच, डू डच आप जब करेंगे तो डू डच का प्रयोग कैसे करेंगे, डू डच आपको पता है, मैंने बता दिया। एक वाक्य लेता हूं, क्या वह क्या वह खेलता है, देखिएगा जरा, क्या वह खेलता है। ठीक है, क्या वह खेलता है, तो मैंने देखा यहां पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तुम्हें पता चल गया तुरंत क्या आएगा, डज आएगा। तुमने क्या किया, डज लगा दिया। फिर क्या है, ही। अब यहां पर तुम्हें पता चल रहा है कि यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो यहां पर क्या होगा, प्ले, ये हो गया।
ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें, तो एक एग्जाम्पल आप देखें जैसे, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताऊं। क्या मैं, क्या मैं, ठीक है, क्या मैं पतंग उड़ाता हूं, क्या मैं पतंग उड़ाता हूं, ठीक है, एक वाक्य आ गया, क्या मैं पतंग उड़ाता हूं। क्या मैं पतंग उड़ाता हूं, ठीक, ये बात आ गई ना आपकी, क्या मैं पतंग उड़ाता हूं, ठीक। अब यहां पे देखा ये क्या है, ये आपका क्या है, बहुवचन है, प्यूरल नंबर है, और प्यूरल नंबर आने के साथ साथ आपको क्या करना है, अब जो रूल होगा तो रूल में क्या लगेगा प्यूरल नंबर आने के बाद, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, डू का, डू के बाद क्या हो गया, आई, ठीक है, डू के बाद क्या हो गया, आई, और उसके बाद क्या है, आपका क्या है, पतंग उड़ाना, तो उड़ाता है, उड़ाता हूं, तो उड़ाता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लाई, ये क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई, अगर ये वर्ब हो गई और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, मैंने आपको बता ही दिया। अब रूल के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, डू आ गया, आई हो गया, उसके बाद डू के बाद आई, सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब का, वर्ब को आप इन्वाइट करेंगे तो वर्ब आएगी आपकी, तो वर्ब यहां पे क्या होगा, उड़ना, तो फ्लाई हो गया। अब एक बार में आप कितना, एक ही पतंग तो उड़ाएंगे, तो क्या हो गया, एक आइट, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो अब ये आपका ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको जो है क्या करना है, सीधी सी बात है, इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आप देख लीजिए तुरंत, जल्दी देख लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव आप समझिए, इसके बाद जो इसका चौथा पार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। इसका रूल जानिए, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल भी बहुत सिंपल होता है, तो इसका रूल सिंपल जानिए कैसे होता है, क्या होगा, डू डच, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, नॉट। देखिए एक बात मेरी बड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा, डू डच सब्जेक्ट नॉट ही होता है, डू डच के साथ नॉट नहीं लगाना, डू डच सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा इस रूल में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा, ईटीसी, ठीक। अब आपको पता है डू डच कहां लगाते हैं, तो एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं और जानते हैं जल्दी से कैसे। तो एक एग्जाम्पल जैसे हो गया, क्या राम पार्क नहीं जाता है, ठीक है, क्या राम पार्क नहीं जाता है, तो अब देखिए क्या का मतलब क्या, पर राम देखा, राम आपने सब्जेक्ट जैसे देखा, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट तुम्हारा क्या था, सिंगुलर था, सब्जेक्ट तुम्हारा क्या था, सिंगुलर था, और तुमने क्या देखा, वर्ब देख ली तुरंत, ये वर्ब तुम्हें पता चल गई, उसके बाद तुमने ऑब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट भी तुम्हें नजर आ गया। अब सीधे सी बना दो इसे, तो सीधा से बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखना है, जैसे मैं इसको बना रहा हूं तो देखिए सीधे से कैसे बनाते हैं, तो आप देखिए इसको, पहले क्या लेंगे, डच लेंगे, पहले क्या लेंगे, डच, ये आपने लिया डच, ठीक है, उसके बाद डच के बाद आपको क्या करना है, डच के बाद क्या है, राम, जैसा रूल कह रहा है वैसे चलना है, राम, ठीक है, आपने क्या ले लिया, राम ले लिया, डच राम, उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट लगा दो, हमने क्या कर लिया, नॉट लगा लिया, जो रूल कह रहा है वही मैं कर रहा हूं, नॉट लगा दी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, तो क्या हो गई, गो, ठीक है, अब क्या कह रहा है, पार्क, डज राम नॉट गो टू पार्क, क्या हो गया, पार्क,
ठीक, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल और ले, तो एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, देखिए। एक एग्जाम्पल आपका है जैसे मैं, अब मैं हो गया ना, क्या मैं, सॉरी, क्या मैं, क्या मैं अपना कार्य नहीं करता हूं? एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। क्या मैं अपना कार्य नहीं करता हूं, ठीक है। वहां पर हो सकता है मैंने अगर क्या ना मेंशन किया हो पहले, तो उस पर क्या मेंशन कर लीजिएगा। अगर मैंने क्या उसमें मेंशन ना किया हो, तो जो इसके पहले वाक्य लिया था उसमें क्या मेंशन कर लीजिएगा। अगर क्या ना उसमें मेंशन रहा हो, जो मैंने वाक्य उस पर बनाया बिल्कुल क्लियर बताया। अगर मेंशन है तो ठीक है, लेकिन फिर मेंशन कर लीजिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ है, कार्य नहीं करता है। क्या मैं अपना कार्य नहीं करता हूं, ठीक है। तो क्या के लिए आप, क्या मैं अपना कार्य नहीं करता हूं, तो आपने क्या लिया, अब यहां पर क्या हुआ, डू। डू, ठीक है। तो आपका जो है अब ये हो गया, क्या मैं अपना कार्य नहीं करता हूं, ठीक है। तो डू हो गया ना, डू आई, ठीक है, नॉट, डू आई नॉट। अब कार्य नहीं करता हूं, तो कार्य का मतलब क्या हो गया, डू आई नॉट। अब यहां पे करना हो गया, तो डू आई नॉट, कार्य करना, ठीक है, डू आई नॉट, ठीक है। अब कार्य करना हो गया ना, तो क्या हो गया, एग्जाम्पल रुकिए सेकंड, डू आई नॉट डू माई वर्क, ठीक है। डू आई नॉट डू माई वर्क, ये हो गया। क्या मैं अपना कार्य नहीं करता हूं, तो डू आई नॉट डू माई वर्क, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहां पर आपने क्या लगा दिया, डू आई नॉट डू माई वर्क, सब्जेक्ट और रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। पहली बात ही क्लियर हो गई। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, अब इसके बाद क्या आ जाती है, डब्ल्यू एच फैमिली आ जाती है, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली के लिए जान लो। तो डब्ल्यू एच फैमिली की अगर बात करें, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड अगर आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड अगर आ गए, डब्ल्यू एच वर्ड आ गए, या फिर आपका जो है, अगर ये स्टार्टिंग पे आए, स्टार्टिंग पे डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, या कोई प्रश्नवाचक वाक्य स्टार्टिंग पे आ जाए, ठीक है, जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, और या फिर आपका हाउ हो गया, ठीक है, और डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। ये जब भी आपका स्टार्टिंग पे आएंगे, तो वहां पर रूल क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली के लिए, डब्ल्यू एच स्टार्टिंग में जो हाउ होता है उनके लिए क्या रूल होगा, तो उनके रूल क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, फिर हाउ आ गया, ठीक है। तो ये जितने प्रश्नवाचक वाक्य जो आपका सबसे आगे आते हैं, तो इनका रूल क्या बन जाता है, इनका रूल ये बन जाता है कि डब्ल्यू एच वर्ड में आपको सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, डू या डज आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा,
सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, ईटीसी। ठीक, ये आ गया डब्ल्यू एच वर्ड डू डज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ईटीसी। और इसी का एक रूल और बनता, अगर नाट होता ना इसमें, तो नाट इसमें क्या होता, फिर नाट क्या होता, नाट यहां पे लग जाता तो क्या हो जाता, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब अगर इसी में नाट जुड़ा होता तो क्या हो जाता, नॉट लग जाता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाता, ईटीसी। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से तुरंत फिनिश करेंगे, बस एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल जैसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। अब देखिएगा, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते, डब्ल्यू एच फैमिली आई, क्यों आया आपका, तो क्यों क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे, मैंने क्या बताया, वाई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा, डू डच का प्रयोग, तो तुम्हें पता चल रहा है कि यहां पर क्या है, ये प्यूरल, तो क्या हो जाएगा, यू, सॉरी एक सेकंड, ये आपका जो है सबसे पहले क्या आएगा, डू डच लगेगा, तो डू डच आप लगाएंगे, तो यहां पर यू के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, डू लगना चाहिए, डू, फिर क्या हो गया, यू। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, वाई डू यू, उसके बाद क्या है, आपको मैंने क्या बताया, इसके बाद क्या लगेगा, अगर निगेटिव है, अगर नॉट है तो नॉट लगेगा। ठीक है, तो नॉट लग गया, वाई डू यू नॉट। अब क्या हो गया, यहां पर क्या लगा है, गो लगा है, तो इसके साथ आपको पता है कि डू लगा हुआ है, तो यहां पर क्या लगे, गो लग जाएगा, गो टू क्या हो गया, स्कूल। ठीक, ये हो गया। अगर निगेटिव ना होता तो नाट हटा देते, जाहिर सी बात है, सिंपल होता तो सिंपल आप उस इस तरीके से कर देते, सिंपल कोई अगर वाक होता तो सिंपल कर देते। ठीक है, अगर वो सिंगुलर होता तो फिर सिंगुलर अगर होता तो सिंगुलर आप क्या करते, सिंगुलर के लिए आप डज लगा देते। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग मेरे साथ इतने देर तक जुड़े रहे और ट्रिक से आपने टेंसेस को पढ़ा, जिसमें से प्रेजेंट इसका एक पार्ट पढ़ा है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो अगला सेशन आएगा उसमें हम लोग अगला इसका पार्ट पढ़ेंगे, जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आगे आगे की क्लास के लिए आप लोग रेडी रहें, जल्दी मैं अगला सेशन लेकर के आता हूँ। थैंक्स टू ऑल, और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करें और चैनल के माध्यम से जुड़ करके जहाँ जहाँ तक इसको जितनी दूर तक पहुँच सके इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल के लिए ऑफलाइन भी जुड़ें और ऑनलाइन भी जुड़ें। ओके, थैंक्स।